अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुनर्वा हुए। इसी वंश में नाना प्रकार के चंद्रवंशी राजा बढ़ते चले गए। पुनर्वा के 6 पुत्र हुए। इसमें हजारों वर्ष पीछे एक नहुस नाम का राजा हुआ। नहुस के 6 पुत्र थे, यति, अयाति, संयाति, अयाति, व्ययाति और कृति। जो याति नाम का पुत्र था, ध्यान देना, जो याति नाम का पुत्र था उनका मजला, उनका देवयानी शुक्राचार्य की बेटी से विवाह हुआ। परिचय करने लगे गुरुदेव, देवयानी ब्राह्मणी थी और याति क्षत्रिय थे, ऐसे कैसे हो गया? मनु स्मृति में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का विवाह नहीं हो तो क्षत्रिय कन्या से कर सकता है, और क्षत्रिय का विवाह नहीं हो तो वैश्य कन्या से कर सकता है, और वैश्य का विवाह नहीं शूद्र कन्या से कर सकता है। लेकिन उच्च वर्ग की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उच्च वर्ग कन्या से विवाह कैसे किया? सुखते कहते राजन, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का अध्ययन किया था, सीख कर के भगवान शंकर से। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ये अध्ययन नहीं था, ये विद्या नहीं थी। तो बृहस्पति गुरु ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास विद्या सीखने के लिए भेजा, कच्छ को। लेकिन कच्छ ने सारी विद्या को सीखा और सीखने की ग्रहण करने के बाद जब चलने लगे तो देवयानी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जैसे विवाह की बात आई तो कच्छ ने एक उत्तर दिया, बृहस्पति गुरु के पुत्र ने, देवी गुरु की पुत्री हो या अपनी बहन हो तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो मेरी बहन हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कच्छ को, तो जो मेरे पिता से तुमने जो अविद्या अध्ययन की है, संजीवनी विद्या सीखी है, वो निष्फल हो जाए, तुमको प्राप्त नहीं होगी। कच्छ ने कहा मुझे निर्दोष को तूने श्राप दिया देवयानी, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें भी अब ब्राह्मण कुमार कोई वर्ण नहीं करेगा। हे राजा परीक्षित, इस कारण से देवयानी का विवाह याति नाम के राजा से हुआ। और याति ने जब विवाह किया देवयानी के साथ एक सर्विष्ठा नाम की एक कन्या विश्वपर्वा राजा की लड़की थी, वो दहेज में आई थी, दहेज में। लेकिन कारण है दोनों के संतान हो गई, दासी के भी रानी के भी। देवयानी के 2 संतान हुई, यदु और तुर्वसु। ध्यान देना, क्या हुई? 2, यदु और तुर्वसु। सर्विष्ठा के 3 संतान हुई, द्रुहु, नूहु और पुरु। कुल मिलाकर के 5 संतान हुई। शुक्राचार्य को यह पता चला किसने दासी संतान उत्पन्न की है, तो शुक्राचार्य ने याति को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर जर्जर हो जाए, बुढ़ापा हो जाए तुम्हें।